हेलो बच्चों, करते हैं आज हम लोग लेक्चर 12 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स करेंगे, फोर्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट। तो इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के पहले एक सजेशन है कि ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं ये सारे तुम्हें प्लेलिस्ट के फॉर्म में चैनल में मिल जाएंगे। तो तुम लोगों ने वो सारे के सारे वीडियोस को एक साथ जैसे रेफर करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री पूरी रिवाइज हो जाएगी तुम लोग की। और ये भी कोशिश करो कि ये सारे जो तुम जो है स्मार्ट टीवी पे डिस्प्ले कर लो, ताकि बड़े स्क्रीन पे जब तुम देखोगे तो तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलो बच्चे, करते हैं हम लोग शुरू। क्वेश्चन नंबर 5, पहले फोर्थ पार्ट प्रूव करना है। 1 + सेकेंड ए अपॉन सेकेंड ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - कॉस ए। तो हमने स्टार्ट करना है इसको LHS के साथ। फोर्थ पार्ट पहले। सो LHS 1 + सेकेंड ए अपॉन सेकेंड ए। जैसे पिछले वीडियोस वगैरह में भी मैंने बताया हुआ है कि जब भी हमारा क्वेश्चन, जैसे ये एक सेकेंड थीटा जब भी होगा तो उसको हम चेंज करेंगे 1/cos थीटा। ठीक है, तो अब हमारे पास सेकेंड ए है, तो सेकेंड ए तो हम इसको लिखेंगे 1/cos ए, सिंस सेकेंड ए इज दिस। अब जहाँ पे सेकेंड ए है उसकी जगह पे मैंने डाल दिया 1/cos ए, और होल डिवाइडेड बाई सेकेंड ए को भी 1/cos ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इज इक्वल टू। अब न्यूमरेटर का एलसीएम ले लिया हमने, क्योंकि ये फ्रैक्शन है इधर, तो हमने न्यूमरेटर का एलसीएम लिया, तो दिस इज cos ए। ये इधर आ गया हमारे पास cos ए, और ये +1, ये तो हो गया न्यूमरेटर। और ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन है तो ये रिवर्स हो जाएगी, तो ये बन जाएगा यहाँ पर इंटू cos ए डिवाइडेड बाई 1। तो cos ए से cos ए कट गया, तो क्या आ गया 1 cos ए +1, तो हम इसको 1 + cos ए जैसे भी लिख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम लोग, अब यहाँ पे 1 + cos ए आ गया, तो अब हमने देखना है कि ये चीज़ प्रूव करनी है, और ये प्रूव करने के लिए हमारे पास 1 - cos ए है यहाँ पे। यहाँ तो कहीं मुझे अपॉन में कुछ दिख नहीं रहा, अपॉन में तो 1 है। तो हमने क्या किया कि थोड़ा जो प्रूव करना है उससे आइडिया लिया। तो नीचे 1 - cos ए चाहिए था, तो मैंने इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 1 - cos ए से। कैसे मुझे आइडिया लगा कि यहाँ पे ये 1 - cos ए है, तो मैंने यहाँ पर भी ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आगे ये अब a + b इंटू a - b, ये किसके इक्वल होता है? a² - b²। तो इसके बेसिस पे ये a + b इंटू a - b, ये बन गया 1² - cos a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - cos a। तो ये हो गया हमारे पास 1² यानी 1, cos a का होल स्क्वायर इसको हम लिखते हैं cos² a डिवाइडेड बाई 1 - cos a। अब मैंने देखा कि जो मुझे प्रूव करना था, नीचे तो आ गया हमारे पास ये एक्सप्रेशन, ये प्रूव करना था 1 - cos ए, ऊपर क्या चाहिए था? साइन स्क्वायर ए। तो जब भी कुछ स्क्वायर में है तो हमें आइडेंटिटीज ध्यान रखनी है। आइडेंटिटीज जो है, जैसे मैंने पहले कंक्लूजन में तुम लोग को कराया था, ये देखो जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, तो साइन स्क्वायर ए यहाँ रखा, कॉस स्क्वायर ए को उधर ले गए, तो 1 - cos स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए। तो इसके बेसिस पर अब ये जो 1 - cos स्क्वायर ए है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। क्यों? यहाँ पे जैसे हमने लिख देना सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, तो ये कॉस स्क्वायर को हम उधर ले गए, तो 1 - cos स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए। तो ये जो न्यूमरेटर पार्ट है ये हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई 1 - cos ए। जब हमने ऐसे लिखा तो ये देखा कि हमारा तो रिजल्ट यही हमने प्रूव करना था, कि तो ये हमारा प्रूव हो गया, तो इट इज इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चे, इसी तरीके से हम करेंगे अब नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट भी इसका। हाँ जी, अब देखो बच्चे, सिक्स्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है √1 + sin a अपॉन 1 - sin a। ये दोनों एक्सप्रेशंस रूट के अंदर हैं,
प्रूव करना इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टैन ए। तो हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, तो हम इसको लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इससे स्टार्ट करना है। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी तुम्हारे क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर में देखो, इफ डिनोमिनेटर is 1 plus sin A, 1 minus sin A, 1 plus cos A या फिर 1 minus cos A, कुछ भी हो इसमें से, ठीक है। यहाँ पे और है, इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो, 1 plus sin A, 1 minus sin A, 1 plus cos A या 1 minus cos A, तो तुमने मल्टीप्लाई करना है, देन multiply numerator and denominator by opposite sign expression। देखो इसका ऑपोजिट साइन एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस साइन है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और ये रूट हमने इधर बढ़ा देनी है, इनटू लिखना है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए, तो हम इसके मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन का मतलब है टर्म्स तो यही रखेंगे हम, 1 और साइन ए, 1 और साइन ए, साइन ऑपोजिट कर लेंगे, यहाँ पे माइनस है तो इधर ये प्लस जैसे हो जाएगा, ठीक है, प्लस साइन, ऑपोजिट साइन इसका लेना है। तो अब ये न्यूमरेटर पार्ट, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन है, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन है, तो रूट के अंदर ही ये बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई, नीचे अब आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसके इक्वल होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो ये आ गया 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस, अभी इसको ऐसे लिख देते हैं हम, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म दिस इज 1 स्क्वायर माइनस दिस इज साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी इस तरीके से किया था कि वहां पे रीजन क्या होता है कि सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, तो ये साइन स्क्वायर को उधर लेके चले जाएंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये बन गया कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये रूट के बाहर आ जाएगा, ये भी होल स्क्वायर है तो रूट के बाहर आ गया, तो आ गया 1 प्लस साइन ए, नीचे वाला भी स्क्वायर है तो ये बन गया कॉस ए। लेकिन जो हमने प्रूव करना था, वो तो देखो क्या प्रूव करना है हमने यहाँ पर कि सीकेंट ए प्लस टैन ए, यहाँ तो कोई फ्रैक्शन है नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे जब फ्रैक्शन मुझे नहीं चाहिए तो हमने ऐसे लिख देना 1 और प्लस साइन ए, नीचे कौन सी टर्म है इधर कॉस ए, तो इस कॉस ए को दोनों तरफ ऐसे लिख लेंगे, प्लस के इधर भी और प्लस के इधर भी, दोनों नंबर्स के नीचे। तो 1 बाई कॉस ए सीकेंड ए होता है और साइन ए अपॉन कॉस ए टैन ए होता है, ठीक है, ये याद रखना है ये वाली। तो ये किसके इक्वल आ गया, जो हमने प्रूव करना था सीकेंड ए प्लस टैन ए, ये जो हमने दिखा था सीकेंड ए प्लस टैन ए, तो यही हमारा रिजल्ट सीकेंड ए प्लस टैन ए। तो दिस इज इक्वल्स टू RHS। तो बच्चे अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, और जो कनाडा सिलेबस से रिलेटेड जो वीडियोस डाले हुए हैं उनको भी ज़रूर रेफर करो, उनसे भी तुम्हारा और भी बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे और नॉलेज भी इंक्रीज होगी। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।